हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जो सीजी पुलिस विभाग में आरक्षक चालक और विभिन्न ट्रेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे कि ट्रेड टेस्ट जो है कैसे होता है, फिजिकल में कितने इवेंट्स हैं, कितने समय में आपको क्वालिफाई करना है, चालक और ट्रेड की चयन प्रक्रिया कैसी होती है, पूरा का पूरा डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो पूरे के पूरे जो है आपका आरक्षक चालक और विभिन्न ट्रेड में जो भर्ती आई है उसके संदर्भ में जानकारी है। तो बाकी जो लोग नॉर्मल आरक्षक में डाले हैं जनरल ड्यूटी में, उनके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, यदि आपके परिचित में आपके मित्रगण जो है, दोस्त यार यदि अप्लाई किए हुए हैं विभिन्न प्रकार की ट्रेड में, तो उनको जरूर ये जानकारी शेयर कर सकते हैं। चालक और विभिन्न ट्रेड में जो लोग आवेदन किए हैं उनका बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था। मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही हूँ लोगों को, क्योंकि राजपत्र में और न ही आपका नोटिफिकेशन में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका पूरा प्रोसेस अपन समझेंगे, उसके बाद एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। दोस्तों, इसको मैंने 5 स्टेज में जो है डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जो सबसे पहला होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएचटी होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये दोनों जो है सेम है दोस्तों, कोई भी जो है चेंजेस नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे कि भारी और हल्का वाहन जो चालक है, वाहन चालक, उसमें जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, कंपलसरी है, तो उसको लेकर के जाना है। आगे देखेंगे हम लोग इसके बारे में डिटेल्स। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे चेंजेस है। ठीक है, जो नॉर्मल आरक्षक है जनरल ड्यूटी, उनके में 5 इवेंट है, जबकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, बॉयज़ को 1500 मीटर दौड़ और गर्ल्स का 800 मीटर दौड़ यहाँ पे होने वाला है, तो इसके बारे में देखेंगे। स्टेज 2 में दोस्तों रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली है, जो कि सेम पैटर्न में रहेगा। जो जनरल ड्यूटी है कांस्टेबल का, उसी तरीके से ही सेम साथ में ही एग्जाम होगा। अलग से ट्रेड से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं ऐड है। ठीक है, वही सिलेबस आपको पढ़ना है। स्टेज 3 में आपका दोस्तों ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है आपसे पूछा जाएगा। ट्रेड टेस्ट में 2 प्रकार का ट्रेड टेस्ट होता है। एक तो ओरल टेस्ट होता है, यानी कि आपसे सवाल जवाब किया जाएगा उस ट्रेड से संबंधित। दूसरा होता है प्रैक्टिकल, यानी आपको करके दिखाना रहता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। चौथा और 5वां स्टेज तो बाद की प्रोसेस है, मेडिकल टेस्ट और ट्रेनिंग जो है, तो इसको स्किप करते हैं। ये तीनों स्टेज को अपन एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं। पहला जो स्टेज है दोस्तों पीएचटी, ये जो है साथ में ही होगा। सेम चीज़ है जो जनरल ड्यूटी के लिए है, ये आपके में भी होगा। ठीक है, जैसे कि हाइट मेजरमेंट सेम टू सेम है। यदि आप अनरिजर्व हैं, एससी ओबीसी हैं, मेल कैटेगरी को 168 सेंटीमीटर और फीमेल का 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यदि आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो बॉयज़ के लिए 158 सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए 158 सेंटीमीटर, दोनों के लिए 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यदि आप बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो बॉयज़ का 153 और गर्ल्स का भी 153 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट ये केवल बॉयज़ लोगों के लिए होगा। ठीक है, सेम है, कोई भी इसमें भी चेंजेस नहीं रहेगा। अनरिजर्व एससी ओबीसी का भी 81 सेंटीमीटर होना चाहिए जो चेस्ट है, बिना फुलाए। एसटी का 76 सेंटीमीटर और बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अनुसूचित जनजाति हैं, यानी कि एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, तब 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए बॉयज लोगों का। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपांड होना चाहिए, यानी सीने का फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर इसके अतिरिक्त आपका फूलना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, ये मेजरमेंट आपका होगा। ठीक है, इसी में नॉकनी मेजरमेंट होगा और फ्लैट फुट मेजरमेंट होगा। ठीक है, फ्लैट फुट यानी कि यहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपका इस तरीके से आर्च बनता है या नहीं। ठीक है, इस तरीके का पूरा पैरों का प्रिंट जो है नहीं पड़ना चाहिए, और ये नॉर्मल है, नॉकनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका जो घुटना है पूरे के पूरी तरीके से सटना नहीं चाहिए। ये चारों प्रकार के टेस्ट आपके भी होंगे, जो ट्रेड टेस्ट और चालक में डाले हैं उनका। उसके बाद होगा दोस्तों आपका डीवी। डीवी में भी थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। ये जो ऊपर में है वो आरक्षक के लिए लेके जाना है। ठीक है, ये आपको भी लेके जाना है, जैसे कि अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए, वैलिड आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बोनस अंक सर्टिफिकेट। यदि आप बोनस की पात्रता रखते हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, एनसीसी है या एनएसएस है, तो आपको ये सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड तो ले जाना ही है।
ठीक है। इन सभी का दोस्तों आपको फोटोकॉपी भी ले जाना है और मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल भी ले जाना है। अब ट्रेड वालों के लिए थोड़ा सा चेंजेस है। जो लोग वाहन चालक में डाले होंगे उनके पास लाइसेंस जो है कंपलसरी है, तो लाइसेंस आपको अनिवार्य रूप से ले जाना पड़ेगा, उसकी फोटोकॉपी भी और आपका ओरिजिनल भी, ठीक है। वहीं आरक्षक ट्रेड हैं, अलग अलग जो ट्रेड हैं जैसे कि मोची है, स्वीपर है, कारपेंटर है, इन सब में यदि आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि आपका पास जो है दक्षता होना आवश्यक रहता है। जैसे कि आपका हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम था, वहाँ पे भी बोला गया था कि आपके पास जो है कंप्यूटर संबंधी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे दक्षता होना आवश्यक है। यहाँ पे कंप्लीट ये नहीं बताया गया है कि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसको ज़रूर साथ में ले जाइएगा। जिस ट्रेड में भी आपने अप्लाई किया है उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वो काम आपको आना चाहिए। कई लोगों ने जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र के कारण जो है भ्रमित हो रहे हैं कि हमारे पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं तो क्या हम जाएं या ना जाएं, तो आप निश्चित रूप से चले जाइएगा। और यदि वहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र मांगे तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सिर्फ उसमें बोला गया है कि जो है दक्षता होना चाहिए, यानी उसकी जानकारी होनी चाहिए, उस काम में आपकी निपुणता होनी चाहिए, वो काम आपको आनी चाहिए। इसका मतलब ये है, ठीक है। यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो भी आप प्राइवेट संस्था से बना सकते हैं। जैसे ड्राइवर वगैरह वाहन चालक के लिए आप अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास नहीं है, भले ही आपको काम आता है लेकिन नहीं है, तो CS PDCL वगैरह में प्राइवेट गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, हॉस्पिटल्स में भी प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं, तो उसके जो हेड हैं उनके पास फॉर्मेट बना के ले जा सकते हैं, सील साइन लगवा सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों जो धोबी वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह का जो कपड़े वगैरह धुलते हैं वो भी बाहर से धुलवाया जाता है, ठीक है। तो यदि आपके परिचित में से हैं तो उस हॉस्पिटल के डीन वगैरह से आप जा करके बनवा सकते हैं। सील साइन का ही वैल्यूटर रहता है, वहाँ पे उसी की वैल्यू होती है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे गवर्नमेंट फील्ड में ही आप अनुभव लेके बैठे हैं। यदि आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो थोड़ी नहीं यहाँ पे आवेदन करते, ठीक है। तो आप प्राइवेट फील्ड में जहाँ भी आप काम करते हैं, कोई बड़ी संस्था है, तो वहाँ से आप अपने ट्रेड से रिलेटेड प्रमाण पत्र वहाँ के हेड से बनवा सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट आप बना के ले जाइएगा, सील साइन लगवा लीजिएगा, वही आपका अनुभव रहेगा, ठीक है। DV के बाद दोस्तों एक बायोमेट्रिक होगा जो कि कॉमन है। मैं यहाँ पे जो है नहीं वो कर पाया हूँ, लगा नहीं पाया हूँ, ठीक है। इमेज बायोमेट्रिक यानी आपका थंब वगैरह का जो है स्कैन किया जाएगा। उसके बाद होगा दोस्तों फाइनल आपका PT यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। देखो जो आरक्षक हैं उसमें तो 5 इवेंट हैं जनरल ड्यूटी वालों का, लेकिन जो लोग चालक में डाले हैं, ड्राइवर वैकेंसी में और आपका विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स में, उनको केवल और केवल दौड़ है, एक ही इवेंट होना है आपका, और उसमें कोई भी मार्क्स नहीं रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है। आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आपको जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, यदि आपने विभिन्न प्रकार की ट्रेड्स और चालक में डाले हुए हैं तो आपको 1500 मीटर का रनिंग होगा लड़कों का, ठीक है। और आपको 5:40 के अंदर में दौड़ना रहेगा। आप 5:40 के अंदर में दौड़ लेते हैं यानी कि आप जो है रिटन एग्ज़ाम देने के लिए जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। वहीं यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 800 मीटर दौड़ाया जाएगा, ठीक है, जिसमें समय है 3:20 में, 3 मिनट 20 सेकेंड में आपको दौड़ना रहेगा 800 मीटर दौड़, तब जा कर के आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं रखा गया है। ये जो जानकारी है दोस्तों वो राजपत्र के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ 2019 का। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि आरक्षक चालक और आरक्षक ट्रेड हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगी जिसे 5:40 मिनट में पूर्ण करना होगा, एवं महिला अभ्यर्थी के लिए 800 मीटर दौड़ होगी जिसे 3 मिनट 20 सेकेंड में पूर्ण करना होगा। उसके अलावा आरक्षक चालक पद हेतु भारी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आरक्षक चालक को ट्रेड टेस्ट देना होगा जिसमें 25 अंक होंगे। कैसे होता है ट्रेड टेस्ट में आगे देखेंगे। ट्रेड टेस्ट हेतु रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा 3 सदस्यों की उप समिति बनाई जाएगी जिसमें किसी अन्य इकाई के MT शाखा के एक अधिकारी को इस उप समिति में शामिल किया जाएगा। आरक्षक ट्रेड्समैन हेतु अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड का टेस्ट देना होगा जिसके 25 अंक होंगे। ट्रेड टेस्ट हेतु रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा 3 सदस्यीय उप समिति का गठन किया जाएगा। इसमें एक सदस्य संबंधित ट्रेड का अनुभवी कर्मचारी होना आवश्यक है। इन दोनों पदों के अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना आवश्यक होगा। जितने लोग भी क्वालिफाई करेंगे दोस्तों
जो 1500 मीटर है और 800 मीटर दौड़ को दिए हुए टाइम में, यानी कि 5:40 में बॉयज़ लोग और गर्ल्स लोग 3 मिनट 20 सेकंड में यदि आप निकाल लेते हैं उस दौड़ को, तब आपका फाइनली रिटर्न एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड उन्हीं का निकलेगा जो लोग क्वालिफाई करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और सभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जैसे कि जनरल ड्यूटी वालों का होगा। सेम सिलेबस रहेगा, आपके लिए कुछ अलग से सिलेबस नहीं है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ट्रेड टेस्ट अपनी फील्ड से दिला रहे हैं तो आपकी फील्ड से जो है क्वेश्चन वहाँ पर डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी फील्ड के लिए ही आपका ट्रेड टेस्ट लिया जा रहा है। तो आपका जो 100 क्वेश्चन होगा उन्हीं लोगों के साथ दिलाना है, सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा, सेम सिलेबस ही आपको पढ़ना है। रिटर्न एग्जाम होने के बाद दोस्तों ट्रेड टेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि ट्रेड टेस्ट आखिर होता कैसे है। ठीक है, जो कि 25 मार्क्स का होने वाला है। आपका फिजिकल में मार्क्स नहीं है, फिजिकल मार्क्स आपका नहीं जुड़ेगा। ठीक है, जैसे जनरल ड्यूटी वाले हैं उनका 100 जो मार्क्स है वो फिजिकल का होगा, 100 मार्क्स रिटर्न एग्जाम का, फिर बोनस अंक 10 अंक का, यानी 210 में मेरिट सूची तैयार होगी। लेकिन जो लोग आरक्षक चालक वाले हैं और ट्रेड वाले हैं उन लोगों का आपका रिटर्न एग्जाम का 100 मार्क्स रहेगा। ठीक है, और आपका 25 मार्क्स ट्रेड का रहेगा और 10 अंक बोनस का, यानी कि 135 में आपका जो है मेरिट सूची तैयार होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रेड टेस्ट है वो 25 मार्क्स का होगा। अब ट्रेड टेस्ट जो है 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों जो है प्रकार से लिया जाए, वो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। 2 प्रकार के ट्रेड टेस्ट होते हैं। एक तो ओरल टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट यानी मौखिक रूप से आपसे पूछा जाएगा सवाल जवाब आपके ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, बेसिक सी जानकारी रहती है। दूसरा होता है प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी आपको करके दिखाना है, कुछ अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें करके दिखाना है। क्या क्या होता है वो आगे थोड़ा सा जानकारी के लिए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे विशेष ध्यान ये रखना है दोस्तों, जो भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे ट्रेड से रिलेटेड, ज़्यादातर जो है उसमें उपयोग होने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उपयोग किए जाने वाले औजार होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। जो भी उपयोगी जो सामग्री होती है उनके बारे में सवाल जवाब किया जाता है। ठीक है, और ये जो टेस्ट है ट्रेड टेस्ट वो सिंगल पर्सन का नहीं लिया जाता है। जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उनका जो है 8 से 10 का ग्रुप बना करके आपका, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन होता है उसी तरीके से आपका ट्रेड टेस्ट होता है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं थोड़ा सा, ताकि जानकारी आपको हो कि किस तरीके से आपको ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आरक्षक चालक की। आरक्षक चालक में दोस्तों ओरल टेस्ट की बात करें तो आपको गाड़ी के पार्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, ड्राइविंग से रिलेटेड जो सामान्य जानकारी है वो सारे यहाँ पे ओरल टेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, कि जो है आपका ऑयल चेंज कब करवाना चाहिए, सर्विसिंग कब करवानी चाहिए, ये बेसिक जानकारी है। क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए ड्राइविंग करते समय, ये बेसिक जानकारी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनके दिमाग में जो भी आ जाए उस समय, लेकिन बेसिक जानकारी इसी से रिलेटेड ही पूछा जाता है। यदि हम प्रैक्टिकल की बात करें दोस्तों तो आपको ड्राइविंग स्किल्स दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा ग्रुप बना करके इस तरीके से। ठीक है, और आपके लिए एक पाथ बनाया जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा पाथ रहता है, उसमें आपको ले जाना रहेगा। बीच बीच में कोन रहता है, ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है, आपको बारीकी से चलाना रहेगा। और ड्राइविंग स्किल्स ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं चलाने में तो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में यहाँ पे चला के दिखाएं। उन लोग स्पीड लिमिट भी बताते हैं कि आपको इतनी स्पीड में चलाना है। साथ में आपको पार्किंग भी करना रहेगा, बाकायदा एक आपके लिए एरिया बना रहेगा, पट्टी लगी रहेगी जिसमें आपको पार्किंग करके आपको गाड़ी दिखानी रहेगी। गाड़ियाँ 2 तरीके से हो सकती है, एक तो ज़्यादातर बोलेरो और स्कॉर्पियो होता है। ठीक है, जो पुलिस विभाग में चलती है, और एक जो है पुलिस वाली जो बस होती है मिनी बस, उसको चलाने के लिए वहाँ पे बोला जाता है। दूसरा ट्रेड कुक के बारे में बात करें दोस्तों तो कुक में ओरल टेस्ट में आप विभिन्न प्रकार के मसालों के नाम, दालों के नाम, रेसिपीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। जो पुलिस विभाग में जो मेस चलती है उनमें इसकी ड्यूटी लगती है, तो वहाँ जो नाश्ता बनाए जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक का जो शेड्यूल्ड होता है उसके बारे में पूछा जाता है। ये तो ओरल टेस्ट हो गया। प्रैक्टिकल टेस्ट में दोस्तों विभिन्न प्रकार की आपके पास सीड्स रहेंगे, बीज रहेंगे, मसाले रहेंगे, उसके बारे में आपको पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा ये किसका बीज है, इस तरीके का आपको पूछ सकता है। ठीक है, ज़्यादातर टेस्ट ऐसे ही होते हैं। दूसरा तरीका होता है दोस्तों आपको कुछ बनाने के लिए बोला जाएगा, या तो आटा गूंथने के लिए, या सलाद काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए, या तो फिर चपाती बनाने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है,
वो सटीक तरीके से आपको करना होगा। ये किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने ओरल टेस्ट को, वो वहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, पूछा तो कुछ भी जा सकता है, जो भी उनके दिमाग में आ जाए उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर देते हैं। स्वीपर के बारे में बात करें दोस्तों, तो स्वीपर में ओरल टेस्ट में जितने भी उपयोग होते हैं साफ सफाई में, उसके बारे में पूछा जा सकता है। सफाई में उपयोग होने वाले जितने भी एल्कोहल होते हैं, हार्पिक वगैरह हो गया, आपका लाइजोल वगैरह जितने भी होते हैं उनके बारे में जो है पूछा जा सकता है। साथ में यहाँ पे यदि हम प्रैक्टिकल की बात करें तो दोस्तों आपको हॉल वगैरह में सबकी ड्यूटी अलग रहती है। ग्रुप तो डिसाइड किया रहता है, लेकिन सबको अलग अलग चीज़ें साफ करनी रहती है। ठीक है, किसी को हॉल में जो है साफ करना रहता है, किसी को टॉयलेट वगैरह में भेज देते हैं और वहाँ आपको साफ करना रहता है। आपके सफाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर दिया जाता है। और मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों टेस्ट लिया जाए, हो सकता है ओरल टेस्ट ही ले लिया जाए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। यदि उनकी इच्छा हुई तो उन लोग प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे, ओरल टेस्ट नहीं लेंगे। ये भी हो सकता है कि वो केवल और केवल ओरल टेस्ट ले ले, प्रैक्टिकल ना कराएं। ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों भी लिया जा सकता है। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। धोबी में भी सेम है दोस्तों, ओरल टेस्ट में जो है आपसे इसी से रिलेटेड जानकारी, जितने भी ट्रेड हैं आपका खासकर जो भी चीज़ें उपयोग होती है उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और ख़ासकर जो सावधानियां हैं वो भी आपको अपने हिसाब से जवाब देना है। यही पूछे जाते हैं ओरल टेस्ट में, सामान्य जानकारी। ठीक है, प्रैक्टिकल में प्रेस वगैरह करके या तो फिर आपको क्लॉथ दिया जाएगा जिसको साफ करके आपको दिखाना है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन में एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, इसका मेजर रीडिंग आपको लेना आना चाहिए। ये प्रैक्टिकल में कराया जा सकता है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ में आपको सर्किट बोर्ड भी ठीक करने के लिए बोला जा सकता है, यानी कि 2 स्विच प्लग वगैरह जो है बोर्ड वहाँ पे वायरिंग कनेक्शन करके वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके का जो है यहाँ पे लिया जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो हुबहू ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों, वो उनके ऊपर रहता है। इतनी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। ट्रेड टेलर में दोस्तों आपको ये इक्विपमेंट जो है ऑपरेट करके आपको दिखाना पड़ सकता है। इसमें जो पार्ट्स उपयोग होते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। साथ में छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स आपको सिलने के लिए वहाँ पे दिया जा सकता है। 9 में ओरल टेस्ट में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, साथ में टाइप्स ऑफ कटिंग्स के बारे में, जितने भी पुलिस विभाग में जो है कटिंग्स होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। और आपसे प्रैक्टिकल भी कराया जा सकता है हेयर कट का। ठीक है, कारपेंटर में दोस्तों जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ओरल टेस्ट में आपके सामने रख दिया जाता है। आपको पहचानना रहता है कि इसमें से कौन सा, जैसे वो बोल दिए कि यहाँ पे 100 कौन सा है, आपको उठा के उसको दिखाना पड़ेगा। साथ में ऑब्जेक्ट के रूप में आपको छोटे मोटे कुछ चीज़ बनाने के लिए भी बोल दिया जाता है। ये ग्रुप में होता है। प्लम्बर में भी जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी चीज़ें को आपको वहाँ पे पहचान करना होता है। इन सब को क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्बो ज्वाइंट्स वगैरह जो होते हैं, पीवीसी पाइप्स का, उन सब को वहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल के तौर पे आपको फिटिंग भी कराया जा सकता है। मोची की बात करें दोस्तों, तो मोची में भी जो भी इक्विपमेंट्स उपयोग होते हैं उनसे रिलेटेड जो है आपसे सवाल पूछा जाता है। साथ में पुलिस विभाग में जो बूट्स वगैरह उपयोग होते हैं उनकी सिलाई करने के लिए बोला जाता है। आपको प्रैक्टिकल के तौर पे सिल के दिखाना पड़ेगा। इसी प्रकार से और भी ट्रेड्स में निकले हुए हैं दोस्तों, जैसे कि वाटर कैरियर का निकला हुआ है, यानी कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सभी में आपसे रिलेटेड ही सवाल पूछे जाएंगे, वो भी बेसिक सी जानकारी पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल के तौर पे बेसिक सी चीज़ें कराई जाती हैं। तो ज़्यादा इसके लिए प्रेशर नहीं लेना है आपको। इन सब को बताने का उद्देश्य यही था दोस्तों कि आपको जो है कैसी ट्रेड टेस्ट कैसे होता है ये आपको समझ में आना चाहिए, इसका मेन उद्देश्य था। तो आज की वीडियो में इतनी ही है दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आपने जिस ट्रेड में भी अप्लाई किया है उससे रिलेटेड जानकारी आपको कलेक्ट करना है, जैसे ही आप जो है फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तब। ठीक है, उसके बाद अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। पर्टिकुलर यूट्यूब में ऐसे भी वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको जो सेंट्रल आर्म फोर्स में ट्रेड की भर्ती होती है, उसमें कंप्लीट डिटेल्स अलग अलग ट्रेड वाइज जो है वीडियो भी अपलोडेड है यूट्यूब में। तो वो सर्च करके आप डिटेल से देख सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चंस जो है वहाँ पे ओरल टेस्ट में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में क्या करवाया जाता है, ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।